Hello everyone, this is your computer faculty Faizan from Alok Public School. How are you all? I'm sure आप सब अच्छे होंगे. Well, good evening, good morning or good afternoon. If you're watching this video in the morning, then good morning. If you're watching this video in the afternoon, then good afternoon. And if you're watching this video in the evening, then good evening. Actually, I'm shooting this video at the evening time. It is around 6 o'clock in the evening. Right? पानी का कोई chance नहीं है यहाँ पे. I'm shooting this for you all. So this is class 7, right? हमें ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, राइट? आपको ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, आपको ऐसे पढ़ना पड़ रहा है इन दिस वीडियो शूट मॉडल. दिस इज एक्चुअली अ डिजिटल इंडिया. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इंडिया. ग्रेट, दैट्स कूल. अब तो आपके पास बहाना भी बन गया कि मम्मी मोबाइल दो, पापा मोबाइल दो, भैया मोबाइल दो, दीदी मोबाइल दो, मेरा वीडियो आया होगा, मुझे पढ़ना है. दैट्स कूल. कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया ना कंप्यूटर मोबाइल का, कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है. पहले आपको मोबाइल मिलता नहीं था, अब आपको मोबाइल से ही पढ़ना है, राइट? इंपॉर्टेंस बढ़ गया था. तो एक बात बताओ कि ये जो आप मोबाइल का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया जिसकी वजह से आप लोग अभी काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, नो डाउट. क्लास 7 में आ गए हो आप 6 से. एक बात बताओ मेरे को, ये मोबाइल जो है ये एक टेक्नोलॉजी का एक रूप है, राइट? टेक्नोलॉजी, एडवांस, मॉडर्न ज़माना, लाइक टिकटॉक, लाइकी, पबजी, स्टेटस डालना व्हाट्सएप पे. तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप अपना रहे हो, ये मोबाइल के तहत अपना रहे हो. और आपको पता है ये जो मोबाइल है ये कंप्यूटर का एक रूप है. बिकॉज यू कांट कैरी कंप्यूटर्स ऑल द टाइम, यू कांट कैरी लैपटॉप ऑल द टाइम. तो इसलिए आपके पास एक छोटा रूप आ गया, दैट इज कॉल्ड अ मोबाइल फोन, सेल फोन, दैट इज इन योर हैंड राइट नाउ, आपके अभी हाथ में है. चलिए आपको मैं बताऊं कि पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लाइक सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर. अभी मैं आपको उनके बारे में तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था. अभी मैं आपको बताऊंगा वो जो पर्सनल कंप्यूटर था जिसके बारे में डिस्कशन किया था. पर्सनल कंप्यूटर के कुछ टाइप्स बताऊंगा. क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर में, बताओ तो मेरे को. एक तो आपको पता है बहुत अच्छे से लैपटॉप, बहुत अच्छे से आपको पता है लैपटॉप. दूसरा, लैपटॉप के अलावा भी आप कंप्यूटर लैब कभी गए हैं तो आपने देखा होगा डेस्कटॉप. डेस्क पे मॉनिटर अलग से है, CPU अलग से है, राइट? माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है. तो वो एक डेस्कटॉप मॉडल हो गया कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर का. लैपटॉप तो हो गया लैपटॉप जिसमें जो लैब पे रखते हैं, लैब मीन्स गोल, तो लैब पे रखते हैं. तो 2-3 मॉडल है पर्सनल कंप्यूटर के, वो मैं आपको बताऊंगा. है तो बहुत सारे बट हमको 4-5 जानना ही चाहिए. तो पहला अगर मैं बात करूं तो डेस्कटॉप मॉडल की बात करूंगा मैं. यानी डेस्कटॉप मॉडल में क्या होता है कि डेस्कटॉप मॉडल इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विच इज एक्चुअली डिजाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क. तो डेस्क के टॉप पे आप कंफर्टेबली उसको फिट करके रख सकते हो, जहाँ पे मॉनिटर अलग से रखा होता है, CPU अलग से रखा होता है, माउस कीबोर्ड अलग से होता है. ये हो गया एक डेस्कटॉप मॉडल. यानी डेस्कटॉप मॉडल का डेफिनेशन आपके दिमाग में कोई पूछेगा क्या है डेस्कटॉप मॉडल, तो आप बोलो कि सर डेस्कटॉप मॉडल ना एक पर्सनल कंप्यूटर का एक एग्जांपल है विच इज एक्चुअली डिजाइन टू फिट द कंप्यूटर सिस्टम कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क. करेक्ट. अभी द मॉनिटर सिटिंग ऑन द टॉप. सही है. चलिए इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ लैपटॉप, जो आप जानते हो ऑलरेडी, लैपटॉप हम लोग हमेशा कैरी, आप हमको देखो कि लैपटॉप में वर्क करते हुए, तो मैं ये बता रहा हूँ लैपटॉप के बारे में बोला जाएगा तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर. पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल, जिसको आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो. पोर्टेबल वर्ड वहीं यूज होता है जिसको आप आराम से कैरी कर सकते हो इधर से उधर. यानी लैपटॉप के बारे में बोलोगे आप स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर, इतना स्मॉल दैट इट कैन सिट ऑन योर लैप, जो आपके लैप पे आराम से बैठ सकता है. नाउअडेज क्या हो रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर मोर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर. आज के टाइम में क्या होगा, लैपटॉप कंप्यूटर को हम लोग नोटबुक के रूप में भी यूज़ करते हैं, उसको नोटबुक भी कहते हैं बहुत बार. अब हमने एक बात बोली दिया जब नोटबुक, तो अब आपको मैं बता दूँ नोटबुक है क्या. ठीक है, काफ़ी लाइट वेट होता है, काफ़ी हल्का होता है. एक पर्सनल का यानी नोटबुक इज़ अ लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर. एक लाइन तो आपने लिख दिया, नोटबुक इज़ अ लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर. इसका वेट लगभग लेस देन 3 kg होता है, स्मॉल इनफ टू फिट इजीली ऑन द ब्रीफ केस. छोटी सा अटैची में भी आराम से आ सकता है. साइज़ के अलावा अगर मैं आपको बताऊं नोटबुक के बारे में, तो जो बेसिक डिफरेंस होता है पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक में, कि जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है वो काफ़ी हल्का होता है. जी हाँ, डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है वो काफ़ी हल्का होता है और बल्कि नहीं होता. बल्कि इन द सेंस उतना धुंधला नहीं होता है, एकदम क्लीन होता है नोटबुक में. और नोटबुक कंप्यूटर जो है वो बैटरी के साथ आता है. यानी ऑलरेडी उसमें बैटरी होता है जो आप प्लग इन करते हो तो चार्ज. जैसे आप लैपटॉप है ना, लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोटबुक कंप्यूटर. ये आप दिमाग में बैठा लो लैपटॉप. ठीक है,
तो सेम डेफिनेशन है। लेकिन नोटबुक में एक और बोलूँ कि नोटबुक कंप्यूटर जो है वो बैटरी के साथ आता है, राइट, जिसको आप लोग प्लग इन करके चार्ज कर लेते हो। हाउएवर ये जो बैटरी है फ्यू आवर्स के बाद आपको रिचार्ज करना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे लैपटॉप में भी है। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक में एक फ़र्क तो है कि लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी बोलते हैं। नोटबुक थोड़ा सा कभी बड़ा होता है, एक ब्रीफ केस में आ जाता है नोटबुक, हमने कहा आपको। लेकिन लैपटॉप जो है ज़रूरी कि उस ब्रीफ केस में आए, बड़ा सा ब्रीफ केस में नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। एक्चुअली दोनों सेम साइज़ होता है, कभी कभी नोटबुक छोटा भी होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमने डेस्कटॉप देख लिया, डेस्कटॉप मॉडल देख लिया, नोटबुक मॉडल देख लिया, लैपटॉप मॉडल देख लिया। पाल्म टॉप बताओ, पाल्म, दिस इज़ कॉल्ड पाल्म ना, हथेली, पाल्म टॉप भी एक कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो पाल्म टॉप यानी कि स्मॉल कंप्यूटर दैट ऑलमोस्ट फिट इन योर पाल्म। एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके पाल्म में, हाथों में यहाँ पे फिट हो जाएगा। आपने देखा एक मोबाइल आता था पहले, मोटोरोला का फ़ोन आता था, तो ऐसे रहता था, ऐसे ढक्कन खोल लेते थे आप, यहाँ पे स्क्रीन होता था, राइट, ऐसे रहता था, बटन दबाते थे, स्टाक खुल जाता था, स्टाक। यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन होता था, यहाँ पे बटन्स होता था। ऐसा मोबाइल अभी भी आता है, कौन सी कंपनी, सोनी का आता है अभी भी, राइट, नोकिया का अभी भी आता है ऐसा कुछ मॉडल। अभी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो वो पाल्म हो गया, तो इजीली आपके पाल्म में यूज सेट हो जाता है। तो यानी उसको ऐसा पाल्म कंप्यूटर भी आता है ना। तो अ स्मॉल कंप्यूटर दैट ऑलमोस्ट फिट्स इन योर पाल्म, यानी इट इज़ कम्पेयर टू फुल साइज कंप्यूटर। ये पूरा यानी कंप्यूटर साइज के जैसा कंपेयर किया जाता है। पाल्म टॉप्स में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हाँ ये चीज़ है। यानी ऐसे नहीं कि आप सारे एप्लीकेशंस को आप यूज़ कर सकते हो पाल्म टॉप्स कंप्यूटर में, नहीं, कुछ एप्लीकेशंस इसमें आपके रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, लिमिटेड, आपका जो यूज़ है वो लिमिटेड यूज़ है पाल्म टॉप में। लेकिन दे आर एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल फॉर सम फंक्शंस लाइक फ़ोन बुक एंड कैलेंडर के लिए, फ़ोन बुक के लिए, कुछ फंक्शंस के लिए ये बहुत ही आसान होते हैं पाल्म टॉप कंप्यूटर्स। एक टर्म और है मेरे पास, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, यानी एक ऐसा हैंडहेल्ड डिवाइस है, हैंडहेल्ड मीन्स जिसको आप हाथ में आराम से यूज़ कर सकते हैं। हैंडहेल्ड एक ऐसा हैंडहेल्ड डिवाइस है दैट कंबाइंस कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटिंग यानी किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, मैनिपुलेट करना, जो कंप्यूटर में जो काम होते हैं उसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। यानी एक ऐसा हैंडहेल्ड डिवाइस है जो कंप्यूटिंग को, टेलीफोन को, फैक्स को, नेटवर्किंग को, ये सबको कंबाइन कर देता है। लाइक आपके हाथ में जो मोबाइल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, राइट। एक टाइपिकल PDA जो होता है ना, क्या करता, क्या फंक्शन कर सकता है, सेलुलर फ़ोन के जैसा होता है। जैसे आपके पास सेल फोन है वैसे ही आपका PDA, हमने कहा अभी एक मोबाइल फ़ोन जैसा, यानी आप फैक्स भी कर सकते हो, पर्सनल ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, कीबोर्ड भी होता है उसमें अलग अलग स्टाइल्स का, आपके पास भी हो सकता है अलग अलग स्टाइल का कीबोर्ड स्टाइल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 4-5 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब मेरे को एक बात होता है, अभी जो मैं आपको जो भी चीज़ें कह रहा हूँ अब समझ में आ रहा है आपको, लेकिन कहने के लिए मैं जो भी मैसेज आपको दे रहा हूँ आप समझ रहे हो, आप सुन रहे हो। मैं कभी हिंदी में बोल रहा हूँ, कभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, यानी मेरे को लैंग्वेज चाहिए, राइट। यानी मेरी जो भी फीलिंग्स है, मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग्स है, आपको समझानी है अगर मेरी फीलिंग्स को, मेरे थॉट्स को, जो मैसेज अगर मेरे को आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए, दैट इज़ इंग्लिश, टू कम्युनिकेट। कंप्यूटर में भी ना आपस में बात करवाने के लिए, CPU को मॉनिटर से, मॉनिटर को कीबोर्ड से, कीबोर्ड को माउस से बात करवाने के लिए यहाँ पे भी मेरे को लैंग्वेज चाहिए होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, अगर आपसे कोई बोले तो आप तुरंत जवाब दोगे कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज़ ओनली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। खत्म, कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड किया हुआ। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, which is a source of SOURC, which is a source of communication among computer parts। हमारे पास जो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है, हिंदी जो है, बंगाली जो है, खोटा जो है, भोजपुरी जो है, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के थॉट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो कंप्यूटर में अगर हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइसेस टू ईच अदर, करेक्ट, कंप्यूटर डिवाइस टू ईच अदर। यानी these languages are basically divided into 2 groups। कंप्यूटर लैंग्वेज 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। L for low, L for level, L for language, low level language, and HLL, high level language। There are 2 types of computer language।
द फर्स्ट वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अगर मैं आपको बोलूँ ये दोनों क्या है, तो एक सिंपल भाषा में ना, लो लेवल लैंग्वेज, नाम से लग रहा है लो है भैया, छोटा है भैया, नीचे तबके का है, यानी लो लेवल लैंग्वेजेस और द कंप्यूटर लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू द मशीन, दैट आर क्लोज टू द कंप्यूटर। यानी लो लेवल लैंग्वेज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही उसको समझ पाएगा, हम और आप नहीं समझ पाएगा। मतलब क्या है, अब हम और आप नहीं समझ पाएगा, कंप्यूटर समझ पाएगा, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को समझ भी नहीं आएगा। यानी लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर द मशीन कोड्स, लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लोज टू द कंप्यूटर। यानी अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप कंप्यूटर को बोलो, अगर हम आपको बोलते हैं स्टैंड अप, कम हियर, ओपन योर नोटबुक, राइट योर क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रिंग अ टी फॉर मी, अगर ये हम आपको बोलते हैं ना, ये सारे सिर्फ आपको समझ में आता है, लेकिन कंप्यूटर को ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है। तो क्या कंप्यूटर बुड़बक है? वी अंडरस्टैंड, यानी वी आर टैलेंटेड वन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। हम लोगों को समझ में आता है, मतलब हम लोग टैलेंटेड है, कंप्यूटर समझ में आता है, कंप्यूटर टैलेंटेड नहीं है। हाँ जी, कंप्यूटर टैलेंटेड नहीं है, कंप्यूटर अपने से सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक्स इट्स ओन। देखो कंप्यूटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक जो उसका डिमेरिट है ना, ये बहुत बड़ा है कि कंप्यूटर है ज़ीरो IQ, थिंकिंग कैपेबिलिटी तो ज़ीरो है उसका, ज़ीरो, अपने से कुछ सोच ही नहीं सकता है। अगर हम आपको एक झप मारे ना, एक थप्पड़ मारे ना, तो आप रिएक्ट करोगे, आपको अगर चोट लगे ना तो आप रिएक्ट करोगे, आपको भूख लगेगी तो आप रिएक्ट करोगे, आप पे पानी फेंकेंगे एक गिलास एक जग ना तो आप रिएक्ट करोगे। बट कंप्यूटर का ऐसा कोई सीन ही नहीं है बॉस। कंप्यूटर पानी उछलो चुपचाप पानी जलवा रहे हो, कंप्यूटर उड़ा के नीचे पटक तो चुपचाप पटकवा जाएगा, चिल्लाएगा ही नहीं, आपको रिएक्ट ही नहीं करेगा, यानी ज़ीरो IQ है, थिंकिंग कैपेबिलिटी ज़ीरो है। चलिए वो तो ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की। यानी लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेज आर द मशीन कोड दैट आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द कंप्यूटर, विच इज़ ओनली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। यानी इंग्लिश वाले इंस्ट्रक्शंस को ये कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, ओके। It can only understand and execute the instruction given in machine language. मशीन का एक अपना लैंग्वेज होता है, उसी को तो हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो सिर्फ मशीन ही समझता है, जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है, उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि उसको बनाने वाले तो भी ह्यूमन्स ही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही है, इंजीनियर्स ही है। और ये जो लो लेवल लैंग्वेज हमने बोला, ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, जो ओनली मशीन फॉर्म में होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है, आपने सुना होगा, ये मशीन लैंग्वेज जो होता है सिर्फ 2 नंबर पे डिपेंडेंट होता है, 0 और 1 पे। जी हाँ, 0 और 1 पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हुए। पहला है आपका मशीन लैंग्वेज, दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज। वाओ, कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, लो लेवल एंड हाई लेवल। अब लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग जो 0 और 1 जो सिर्फ मशीन पे डिपेंडेंट है, वो 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड फिर कर रहे हैं हम लोग। पहला हो गया मशीन लैंग्वेज, दूसरा हो गया असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत ही आसान है, इट इज़ द लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड। यानी लो लेवल मशीन लैंग्वेज जो है ये सबसे एलिमेंट्री, सबसे बेस है, सबसे स्टार्टिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कंप्यूटर के प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है ना भैया, प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट। एंड मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनली लैंग्वेज, याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज के बारे में कि इट इज़ ओनली द सिंगल लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, और ये मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 1 नंबर, होल नंबर 0, 1 इंटेजर, 0 इंटेजर, 1 इज द नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। 0 एंड 1 को सिर्फ कंप्यूटर समझता है भैया, यानी उसको वो मशीन कोड भी कहते हैं। ग्रेट। बाइनरी, 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर। बाइनरी क्यों? 2 है इसलिए, 2 है इसीलिए बाइनरी। जहाँ 2 होता है उसको बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो बाइनरी नंबर्स। तो ये हो गया हमारे मशीन लैंग्वेज के बारे में, राइट। तो मशीन लैंग्वेज का अपना कुछ
एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अगर मैं आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में बोलूँ तो आप बोल सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज जो है ना, इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द इनकन्वीनियंस ऑफ द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में कुछ इनकन्वीनियंस आए, कुछ प्रॉब्लम्स आया, पहली बार उसको लाया गया, बनाया गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आया। दिस इज द अनदर लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज बट वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज in which operation codes and operands are given in the form of alphanumeric symbols instead of 0 and 1। मशीन लैंग्वेज में क्या होता था, सिर्फ 0 and 1 यूज होता था। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 and 1 यूज होता था किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को कैरी ऑन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में 0 and 1 के साथ साथ आपको अल्फा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स यूज किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट्स भी और नंबर्स भी, करेक्ट है। तो आपके पास एक डेफिनेशन आया, असेंबली लैंग्वेज इज द लो लेवल लैंग्वेज इन विच ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स, जिस पे आप काम कर रहे हो, ऑपरेंड्स, दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स। वो अल्फा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स में होते हैं। लाइक एडिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ADD असेंबली लैंग्वेज में। देखिए, ज़्यादा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है आगे क्लासेस में, आगे हो सकता है चैप्टर में पढ़ना हो। अभी नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स क्या है इन सब का, राइट। ये असेंबली लैंग्वेज है क्या? हाँ भाई, असेंबली वो है जो मशीन लैंग्वेज का फर्दर एडवांस्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं नंबर्स का और लेटर्स का, दैट इज वाई कॉल्ड ना अल्फा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट करता है ये असेंबली लैंग्वेज। इसका भी कुछ अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे पास। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम आपको असेंबली लैंग्वेज का और लो लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताएंगे, और हाई लेवल लैंग्वेज भी बताएंगे, और बाकी जो डिस्कशन होगा उसको हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए, पहले भी 2-3 वीडियो मैंने डाला हुआ है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। अभी ये जो अभी मैं रिसेंट अभी मुझे बताया, उस पर आप नोट्स बनाइए, लाइक क्या है क्या नहीं है। यू हैव अ बुक, राइट। अगर बुक नहीं है तो कहीं से बुक जुगाड़ कीजिए, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया उसे समझने की कोशिश कीजिए, और उससे रिलेटेड बुक में जो लिखा हुआ है उतना ही टॉपिक का आप नोट्स बनाइए। नोट्स बना के ग्रुप में डालिए, मैं आपको चेक करके बताऊंगा वेदर इट इज राइट और नॉट, सॉरी। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट गो आउट, ट्राई टू सेव योर लाइफ, तभी हम लोग फिर दोबारा मिल पाएंगे। चलो, गुड लक, बाय।